नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एश द टीचर में। और दोस्तों, थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी चर्चा किस बारे में होने वाली है। इसके पहले दोस्तों, मैं आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरी सारी फैमिली के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था दोस्तों कि आज 28 तारीख को उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर अवश्य मिलेगा जिनका नाम इस सूची में नहीं है, अर्थात डीपीआई की ओर से जिनको ज्वाइनिंग लेटर देने से रोकने वालों की सूची में जिनका नाम नहीं है, और वे अगर उन 52 कैंडिडेट्स में से नहीं है जिनके ऊपर डीएड वर्सेस डीएड में चर्चा हुई थी, तो उनको आज ज्वाइनिंग लेटर अवश्य मिलेगा। ये मैंने कल की वीडियो में ही बता दिया था। अब दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि आज मुझे अपने स्कूल के काम के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं सूरजपुर जिले में वर्ग 2 में शिक्षक के रूप में पदस्थ हूं, तो मैं आज सूरजपुर गया हुआ था अपने किसी काम के लिए, अपने स्कूल के काम के लिए, और एक मेरा व्यक्तिगत भी काम था। आप लोगों को बहुत जल्द मैं बताने वाला हूं कि वो क्या था, क्योंकि मेरे लिए वो भी बहुत ही खुशी की बात है। खैर, तो मैं अपने काम के लिए गया हुआ था और मेरे दिमाग से ये बात, चूंकि मैं अपने ड्यूटी के जोन में था, तो मेरे दिमाग से ये बात बिल्कुल भी निकल गई थी कि आज के दिन में हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ज्वाइनिंग होने वाला है, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है। इस बात से मैं वो चीज मेरे माइंड से पूरी तरीके से स्किप हो चुकी थी दोस्तों। और जैसे ही मैंने कलेक्टोरेट में एंट्री किया और जैसे ही मैं डीओ ऑफिस की तरफ बढ़ता हूं, तो आप लोगों में से बहुत सारे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स ने, जिनका सूरजपुर जिले में पोस्टिंग हुई है, जो सूरजपुर जिले में अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए आए हुए थे, आप लोगों की ओर से बहुत अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया गया दोस्तों। मुझसे आप मिले, इतना आपने प्यार दिखाया, इतना आपने सम्मान दिया, इतना आप लोगों ने मेरी इज्जत अफजाई की। यकीन मानिए दोस्तों कि मुझे आज लगा कि मेरी 2 साल की मेहनत, जो मैं 2 साल से यूट्यूब में आज मैं मेहनत कर रहा था, वो आज मुझे सफल होती नजर आई, जब आप लोगों के चेहरे में मैंने जेन्युइन स्माइल देखी और आप लोगों के लिए, आप लोगों की तरफ से अपने लिए जो दुआएं मैंने निकलती देखी दोस्तों, इससे बड़ी मेरे लिए कोई भी दौलत नहीं हो सकती। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने फोन में मेरे साथ फोटोज भी क्लिक किया, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इंस्टाग्राम पर मुझे वो फोटो जरूर भेज दे, क्योंकि मैं याद रखना चाहता हूं इन लम्हों को। मैंने अपने मोबाइल में तो इन्हीं 2 फोटोज को मैं कैप्चर कर पाया, क्योंकि आपका भी मन था कि ये फोटो ली जाए, तो लेकिन अगर इनके अलावा भी अगर आपके पास कोई फोटोज हैं तो जरूर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। ये रहा इंस्टाग्राम का स्कैनर। तो दोस्तों, बहुत खुशी हुई और बहुत 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 मुबारकबाद मेरे उन सारे सब्सक्राइबर्स दोस्तों को जिनकी आज ज्वाइनिंग हो चुकी है, जिनको आज ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है। आप सभी के सुनहरे भविष्य के लिए मैं हमेशा आप लोगों को दुआएं देता हूं दोस्तों। आप सभी ऐसे ही सफलता की सीढ़ी में अग्रसर होते रहे। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी घटना, जो मुझे लगा कि मुझे अपने प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ शेयर करनी चाहिए। इसके अलावा जो आज मुझसे मिले हुए थे, उनका भी ये मन था कि मैं इस घटना का जरूर जिक्र करूं आज की वीडियो में, तो मैंने ये जिक्र किया दोस्तों। और अब चलते हैं, जो इस वीडियो का मेन मकसद था वो ये कि अगर आपको अब ज्वाइनिंग लेटर मिल चुका है तो अब आपको आगे क्या करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज आया कि सर, हमको ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हो चुका है, अब हमको आगे क्या करना है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी ज्वाइनिंग लेटर लेने नहीं गए हुए हैं, तो क्या हम दूसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं दूसरे प्रश्न का जवाब दे दूं कि अगर आज की डेट में आप ज्वाइनिंग लेटर नहीं ले पाए हैं, किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 अप्रैल तक डीवीसी की डेट बढ़ाई गई है और 11 तारीख तक आपको ज्वाइनिंग का समय दिया गया है। तो आप बिल्कुल बिना देरी के, अगर आज नहीं जा पाए हैं तो कल या परसों, अब देखिए कल तो शनिवार हो जाएगा, ऑफिस बंद रहते हैं, परसों रविवार हो जाएगा, आप सोमवार को जाकर के जरूर अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं। बिल्कुल अपना ज्वाइनिंग लेटर ले सकते हैं, आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये हुई पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अब ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है तो अब आपका आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो दोस्तों, जो मैंने प्रोसेस किया था फॉलो, जब मेरी सितंबर 2023 में 8 सितंबर 2023 में जब मेरी नियुक्ति हुई थी, उसी प्रोसेस को मैं आप लोगों को बताता हूं। अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप लोगों का, चूंकि हम वर्ग 2 वाले थे, तो हमको जो नियुक्ति पत्र मिला था वो रायपुर में मिला था, और हमारा नियुक्ति पत्र जारी किया गया था जेडी कार्यालय से, संयुक्त संचालक कार्यालय से, शिक्षा विभाग के। तो आप लोग का जो नियुक्ति पत्र है वो चूंकि डीओ से जारी किया गया, तो अब आप लोग को कुछ नहीं करना है। आप लोगों को सबसे पहले जाना है बीईओ। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप लोगों को सबसे पहले जाना है बीईओ। अब बीईओ में जाकर के आपको क्या क्या करना है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि बीईओ में जाकर के आपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डीवीसी के टाइम पे जमा किए हुए थे, उनका 2-2 प्रति आप बीईओ के लिए बना करके रखें। और एक और बात मैं आपको बोलूंगा दोस्तों, एक और प्रति, अर्थात कुल मिलाकर के 3 प्रति आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की बना करके रखेंगे। जितना भी आपको डीवीसी के समय
लगा है वो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों से शपथ पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन ले लिया गया था, तब भी मैंने आप लोगों से बोला था दोस्तों कि इन दोनों चीजों का दो कॉपी आपको बना करके रखना चाहिए। तो आप अपना शपथ पत्र और पुलिस वेरिफिकेशन का भी कॉपी वहां पर लेके जाएंगे। तो इन सारे सेट को, जिसमें आपका 10वीं का रिजल्ट, 12वीं का रिजल्ट, डीएड, टेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो मैं बार बार आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की सीरीज में बता चुका हूं, उन सभी चीजों को लेकर के जाएंगे बीईओ में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट को भी आपको लेकर के जाना है, इसलिए मैंने मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट भी बताया हुआ था दोस्तों। देखिए, कई जिलों में आपके साथ रियायत बढ़ती जा सकती है, आपको बोला जा सकता है कि आप कभी और दे दीजिएगा मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, लेकिन मेरी मानिए दोस्तों, आप ज्वाइनिंग मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट के साथ कीजिए, इसको लेकर के टाइम मत लगाइए। इसके ऊपर मैंने काफी पहले वीडियो बना दी थी और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अभी तक अपना मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया होगा। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की 3-3 प्रति लेकर के आप जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि कुछ लोगों ने मुझसे यह भी पूछा था कि सर, क्या उसी जिले में, जिस जिले में हमारी नियुक्ति हो रही, वहीं पर हमारा खाता होना जरूरी? तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में आप अपना खाता रख सकते हैं। कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक हो गया या फिर आपका एसबीआई हो गया, तो जो मान्यता प्राप्त शासकीय बैंक है उनमें आपका खाता रहे तो ज्यादा अच्छा होता दोस्तों। उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो वहां पर आपका अकाउंट कहीं पर भी हो सकता है। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में आपका अकाउंट हो सकता है। राज्य के बाहर अकाउंट होना थोड़ा अवॉइड कीजिए। जिले, छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में आपका अकाउंट जरूर हो सकता है दोस्तों, पहली बात तो ये। तो इन सारी 3 प्रति को लेकर के जब आप वहां पर जाएंगे दोस्तों, तो उसमें से 2 प्रति जो है वो आपका बीईओ में ही जमा कर लिया जाएगा। हमारे टाइम पे ऐसा ही हुआ था। और इसके अलावा वहां पर आदरणीय बीईओ के द्वारा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को पुनः चेक किया जाएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद आपको वहां से एक ज्वाइनिंग लेटर बीईओ की तरफ से भी आपको प्राप्त होगा दोस्तों। जब ये ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा, तत्पश्चात आपको अपने स्कूल में जाना है। स्कूल में जाकर के आपको एक आवेदन लिखना है। याद रखेगा, आपको जो आवेदन लिखना रहेगा, उस आवेदन के साथ आपको जो बीईओ से लेटर मिला हुआ है उसका फोटोकॉपी देना दोस्तों। ओरिजिनल को मत दे दीजिएगा, फोटोकॉपी को आप अपने पास, ओरिजिनल को आप अपने पास रखिएगा, फोटोकॉपी को उनको देना है। और याद रखें दोस्तों, जो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको डीओ की ओर से मिला होगा, जो बीईओ की ओर से मिला होगा दोस्तों, इसकी कम से कम 12-15 कॉपी आप अपने पास रखें, क्योंकि कभी भी किसी वक्त आपकी सेवा अवधि के दौरान कभी भी आपसे पुनः इसकी मांग की जा सकती है। इसलिए आप इनकी बहुत सारी कॉपीज अपने पास जरूर रखें। फिर आप स्कूल में जाएंगे दोस्तों, एप्लीकेशन के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक प्रति, जो मैंने बोला 3 प्रति बनाकर रखें, तो उसमें से जो 1 प्रति है वो पूरा का पूरा आप अपने स्कूल में जमा कर देंगे। और इसके बाद आप अपने स्कूल में ज्वाइन हो गए दोस्तों, और आप कहलाएंगे अब सहायक शिक्षक। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी है, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन बातों का ज्वाइनिंग से पहले जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही ना बरते। अब इसके बाद सर्विस बुक का क्या करना है, कर्मचारी आहरण पत्र का क्या करना है, इसके बारे में मैं अलग वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। और एक बात, अगर आज आपने ज्वाइनिंग ले ली है और अगर आज ही आप बीईओ पहुंच गए थे तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कल बीईओ जाने का सोच रहे दोस्तों, तो कल पड़ जाता शनिवार, और शनिवार के दिन और रविवार के दिन शासकीय छुट्टी रहती है बाकी विभागों की, इसलिए आपको वहां पर शायद ही बीईओ ऑफिस में कोई मिलेगा, तो आप अपना बाकी का काम सोमवार को भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसके अलावा आज जो मुझे प्यार मिला, जो मुझे सम्मान मिला, उसके लिए आप सभी का, जो भी वहां पर मौजूद थे, उनका तहे दिल से मैं आभार पुनः ज्ञापित करता हूं दोस्तों। इसके अलावा हमेशा की तरह टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नई शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई, इस शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई सारी अपडेट आपको वहीं पर मिलेगी। इसके अलावा एक और चीज मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो करें, क्योंकि कमेंट सेक्शन के मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं दोस्तों, लेकिन कमेंट्स इतने सारे हो जाते हैं कई बार कि सबका इंडिविजुअली जवाब देना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप इंस्टाग्राम पर आकर के मुझे जरूर फॉलो करें। फॉलो करके मैसेज करेंगे तो जरूर आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक पहुंचेगा। और मेरी अगली वीडियो तक के अपना और अपने से जुड़े लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा दोस्तों। धन्यवाद।